सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, परिचित के पिता के अस्थि विसर्जन में हुए शामिल। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला जन आक्रोश रैली। स्टाम्प की किल्लत को देखते हुए कचहरी परिसर में शुरू हुआ स्टाम्पिंग सुविधा केंद्र। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने श्योपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। योग गुरु बाबा रामदेव गुरुवार को अपने करीबी मित्र के अस्थि विसर्जन के लिए वाराणसी पहुंचे। योग गुरु बाबा रामदेव गुरुवार को अपने करीबी तमिलनाडु निवासी सुब्रमण्यम के अस्थि विसर्जन के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान शिवाला घाट पर परिवार द्वारा अस्थि विसर्जन पूजा में बाबा रामदेव भी शामिल रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान बाबा रामदेव ने बताया कि तमिलनाडु के श्री सुब्रमण्यम, जो अनुराधा जी के पिता और श्री कृष्णमूर्ति के ससुर हैं, उनका निधन हो गया है। उनकी मोक्ष की कामना के लिए आज हम उनके परिवार के संग वाराणसी में आए हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि अंतिम यात्रा में अपने करीबी के साथ होना, ये मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। तमिलनाडु से सुब्रमण्यम शर्मा, जो हमारे बहुत ही आत्मीय श्री कृष्णमूर्ति जी और अनुराधा जी के पिताजी और कृष्णमूर्ति जी के ससुर जी का आज शरीर यात्रा पूरा हुआ और उनकी मोक्ष की कामना के लिए, उनके भगवत शरणागति के लिए, उनकी अंत्येष्टि के लिए आए, क्योंकि उनके साथ एक आत्मीय संबंध है और अंतिम यात्रा में अपने आत्मीय जनों के साथ खड़ा होना, ये मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए। हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के दिव्यांग छात्र अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में कमिश्नर से मिले और अपनी समस्या बताई। हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के दिव्यांग छात्रों ने अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां जिलाधिकारी और कमिश्नर से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान बातचीत में अधिवक्ता कमलेश त्रिपाठी ने बताया कि आज हम लोगों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर और जिलाधिकारी दोनों अधिकारियों से इन दिव्यांग लोगों की समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया, लेकिन विडंबना यह है कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रशासन मौन है। कोई भी उचित कार्यवाही अभी तक नजर नहीं आ रही है। दर दर भटक है, इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। डीएम साहब से कह रहे हैं तो डीएम साहब का कहना है कि नहीं, हाई कोर्ट में मामला प्रीजुडिस है, जबकि आप 70 विभागों के हेड हैं। ट्रस्ट में अनियमितता आप उसकी जांच कर सकते हैं। ट्रस्ट नहीं सही चल रहा है तो आप उसका अधिग्रहण कर लीजिए ना, आप अपने अंडर में लेके चलवाइए उसको, लेकिन विद्यालय तो चले। अब आप कह रहे हैं कि इन बच्चों को हम दूसरी जगह भेजेंगे, यानी सन 72 से जो विद्यालय चल रहा है उसको ये बंद करने की साजिश की जा रही है इन व्यवसायियों द्वारा। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई? बिल्कुल मुलाकात हुई। सारे लोग सिर्फ हाई कोर्ट को बता करके पल्ला झाड़ रहे हैं। अपने अधिकार कर्तव्य में जो हस्तक्षेप करना है कि नहीं, ये ट्रस्ट है, इसमें अनियमितता हुई है, इसका हम टेक ओवर कर लें और ट्रस्ट को हम संचालित कराएं। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो आप उसको ओवरटेक कर लीजिए ना, टेक कर लीजिए उसको, फिर चलाइए। दिव्यांग छात्र ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल को सरकार अपने अंडर में लेकर पूरी तरीके से चलाए। पहली से 12वीं तक जिस तरीके से स्कूल चल रहा था उसी तरीके से चलाई जाए, और जो लोग, चाहे वो शासन प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे कमेटी के मेंबर हों, जिन जिन लोगों ने इस स्कूल को जबरदस्ती और असंवैधानिक तरीके से बंद किया है, इसको पुनः उनके ऊपर कार्रवाई हो। स्टाम्पिंग केंद्र का मंत्री रविंद्र जायसवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही राज्य मंत्री ने स्टाम्प की कमी न होने का आश्वासन दिया। कचहरी कलेक्ट्रेट स्थित स्टॉक होल्डिंग ई स्टैंपिंग सुविधा केंद्र हेल्प डेस्क का प्रदेश के स्टैंप राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि पिछले दिनों ये बात संज्ञान में आई थी कि अधिवक्ता व अधिकारी समेत कई लोगों को छोटे स्टैंप की किल्लत की वजह से दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, जिसको देखते हुए कचहरी परिसर में ई स्टैंपिंग सुविधा केंद्र को आज से खोला गया है। वहीं इस सुविधा केंद्र के खुल जाने से अब सभी को सुविधाजनक तरीके से स्टैंप मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह की शुरुआत सरकार करने जा रही है, जिससे लोगों को स्टैंप की बेहतर सुविधा मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अब स्टाम्प की प्रिंटिंग रोक दी गई है, उससे सरकार का करीब 1500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ गया है। इस समय हम लोग ई स्टाम्प पर जोर दे रहे हैं। इस स्टाम्प का बनारस में काउंटर 2 जगह था जो कचहरी परिसर के बाहर था।
और स्टाम्प वेंडर के यहाँ 10 रुपये के स्टाम्प कम मिलता था, क्योंकि उसकी कमीशन कम मिलता था। आज से कचहरी के अंदर जहाँ जिला डीएम बैठते हैं, ठीक उसके नीचे गैलरी में ई स्टाम्प काउंटर खोल दिया गया है। ई स्टाम्प काउंटर खोलने के बाद से चाहे वो 10 रुपये का हो, 50 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, चाहे करोड़ों का स्टाम्प हो, यहाँ से आपको ये स्टाम्प मिलेगा और जितना चाहे उतना मिलेगा। अब आज के बाद से यह किल्लत नहीं रहेगा। ऐसा है, जल्दी ही पूरे हम करने जा रहे हैं यूपी में इसी अगस्त के लास्ट तक उनको दिया गया टारगेट कि हर जिला मुख्यालय में अथवा रजिस्ट्री दफ्तर के अंदर ये खोला जाएगा। सितंबर तक पूरे यूपी जितने रजिस्ट्री ऑफिस है, जो बनारस माली गंगापुर है, रात तालाब है, रामनगर है, सब जगह खोल दिया जाएगा, ताकि अधिवक्ता को या क्रेता को या स्टाम्प यूज़र को किन्हीं प्रकार का दिक्कत ना हो। जितना उनका रेट है उतना ही मिलना है, उसमें कमीशन रहता है इंक्लूड, यानी कि 10 रुपये में ऑलरेडी वेंडर अगर उससे अधिक लेता है तो अपराध करता है। 10 रुपये में सरकार उसका कमीशन दे रखी है, तो कमीशन के बाद कोई लेगा क्षमा नहीं किया जाएगा। और सपोर्ट के लिए स्टाफ कॉर्पोरेशन का यहाँ खोल दिया गया ऑफिस, जहाँ से आप 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, यहाँ तक कि करोड़ों के स्टाम्प ले सकते हैं आप। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अनु चौधरी ने गुरुवार को श्योपुर स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय तथा नगर निगम के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अनु चौधरी ने गुरुवार को श्योपुर स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय तथा नगर निगम के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय श्योपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक अधिकारी ने उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग को वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उपाध्यक्ष ने बारीकी से विद्यालय में सुविधाओं का हाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने वहां के शिक्षकों के साथ बैठक करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और यहाँ हम आए हैं कंपोजिट विद्यालय में, जो कि जिसका कि इनॉग्रेशन हमारे माननीय मंत्री जी रविंद्र जायसवाल जी ने किया था। आज वो अच्छा खासा बिल्डिंग में तैयार है और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि हर विद्यालय में इन्होंने जो खास यहाँ के लोग निकले हैं, चाहे वो गायन में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, उनका बाहर बना करके चित्र बना करके नाम लिख दिया है, ताकि बच्चे इनको जान सकें कि आपके शहर से कौन किस व्यक्ति ने अपना नाम रोशन किया है, शहर का नाम रोशन किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि यहाँ टीचर्स भी हाईली क्वालिफाइड हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये टीचर्स अपनी जिम्मेवारी समझती हैं और बच्चों को उनका फ्यूचर बनाना उनके हाथ में है। इसके पूर्व बुधवार को अंजू चौधरी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर महिला कल्याण कार्यों की समीक्षा की। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज समाजवादी पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और वैश्विक महामारी कोरोना में मौतों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। भारत माता मंदिर से निकली रैली में बड़ी संख्या में शामिल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज से जन आक्रोश रैली के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और जनता में व्याप्त आक्रोश को जगाकर 2022 चुनाव में सपा की सरकार लाने का आह्वान कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो जिस प्रकार लोगों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आक्रोश है, उसे समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक जाकर लोगों के घर घर तक पहुंचाएगी। लोगों में व्याप्त इस आक्रोश को समाजवादी पार्टी बीजेपी को हटाने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2022 विधानसभा चुनाव में जीत दिलाकर उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने का कार्य करेगी। इस तरीके से महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया है, नेताओं की, जनता की, जजों की जासूसी कराई है सरकार ने। और जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्री की महंगाई है, जनता पूरे प्रदेश के अंदर त्राहिमाम है, खास तौर से बनारस के अंदर। जिस गांधी जी ने भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ गांव-गांव, शहर-शहर जाके सत्याग्रह किया था और सबको जगाने का काम किया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर हम समाजवादी लोग ये ठाने हैं
कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक इसी तरह जन जन में जाकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महापौर मृदुला जायसवाल और नगर आयुक्त प्रणय सिंह की पहल पर नगर निगम अपनी वेबसाइट पर सभी 5 जोन में आने वाली अपनी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग कर रहा है। महापौर मृदुला जायसवाल और नगर आयुक्त प्रणय सिंह के पहल पर नगर निगम अपनी वेबसाइट पर सभी 5 जोन में आने वाली अपनी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग कर रहा है। इस कार्य का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। अभी नगर निगम के 2 जोन में मौजूद नगर निगम की जमीनों की लिस्टिंग की गई है। इस संबंध में महापौर मृदुला जायसवाल ने बताया कि नगर निगम में मेरा सहयोग करते हुए नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने इस व्यवस्था का इम्प्लीमेंट किया है। आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अब हम नगर निगम के सभी 5 जोनों की जमीनों की लिस्टिंग ऑनलाइन करवा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी को धोखे से नगर निगम की जमीन की खरीद फरोख्त ना कर सके। महापौर ने बताया कि जल्द ही हम अपनी वेबसाइट पर 5 जोन की सभी नगर निगम की जमीनों को लिस्टेड कर देंगे। इसके अलावा हमने तहसील से सभी डाटा निकलवाया है। जो हमारी छूटी हुई जमीनें हैं उन्हें भी हम लिस्टेड करके उनकी बाउंड्री करवाकर उन पर बोर्ड लगवाएंगे। सारे नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऑनलाइन इस पर दर्ज करेंगे, जिससे कि जनता को सहूलियत मिलेगी कि हमारी प्रॉपर्टीज़ जो नगर निगम की हैं उनको पता चल सके। एक और सहूलियत उनको ये मिलेगी, कहीं कहीं वो धोखाधड़ी के रूप में इसको पहले भी वो लोग प्रताड़ित होते रहे कि कुछ लोग उनको धोखे से ज़मीन नगर निगम की बेच देते थे। इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया कि सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरी जनता को भी ये जानने का हक है कि नगर निगम की कौन कौन सी ज़मीन हमारे पूरे शहर में हैं। बहुत सारे कब्जे और अतिक्रमण भी इस वजह से होते रहे हैं। हमारे राजस्व में जो भी ज़मीन दर्ज है या फिर तहसील से भी हम लोगों ने मंगाया है कि हम लोग कुछ भी ज़मीन अगर छूटे हुए भी हैं तो उनको भी हम लोग लाइनअप लेते हुए एक लिस्ट पूरी 5 जोन की हम लोग पोर्टल पे डाल दें, ताकि सबको ये पता चल सके कि नगर निगम की कौन कौन सी ज़मीन है। पीएम मोदी द्वारा मॉडल स्मार्ट स्कूल के लोकार्पण के बाद इस विद्यालय में दाखिले के लिए लोगों का जमावड़ा लग रहा है, जो प्रदर्शन व हंगामा का रूप भी ले चुका है। हाल ही में आए काशी दौरे पर पीएम मोदी द्वारा मछोदरी स्थित मॉडल स्मार्ट स्कूल का लोकार्पण किया गया था। इस प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस विद्यालय में पढ़ने के लिए 1895 बच्चों ने आवेदन किया, जबकि सीट सिर्फ 300 है। वहीं पहले से 85 बच्चे पढ़ रहे हैं और 215 बच्चों को और एडमिशन मिल सकता है। पूरे एडमिशन प्रक्रिया को इस बार लॉटरी द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह से ही बच्चों के परिजनों ने गेट पर जमावड़ा लगाकर प्रदर्शन और हंगामा किया, जिसको देखते हुए आज लॉटरी से आने वाले परिणाम को टाल दिया गया। प्रक्रिया निकालने के लिए आया तो मेरी कमेटी और सब कुछ एक अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, पब्लिक बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे है और एक व्यवधान सा हो रहा है प्रक्रिया को संपन्न करने में, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए शांतमय वातावरण की और सुचितापूर्ण शांतमय वातावरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि हो हल्ला है, तो मैं ऐसी स्थिति में लॉटरी की प्रक्रिया के लिए आगे अभी और मुझे रणनीति पे काम करने की आवश्यकता है। मैं अपने आला अधिकारियों से समझ करके एक अनुकूल और सुचितापूर्ण वातावरण का सृजन जब हो जाएगा, उसके उपरांत मैं लॉटरी की प्रक्रिया को संपादित करूंगा। अतः आज मुझे
ये भीड़ से अपेक्षा यही होगी कि ये भीड़ आज यहाँ से, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल को देखते हुए इतना भीड़ वगैरह घेर करके रखना उचित नहीं है। ग्रस्त होने का जो एग्जैक्ट कारण है वो तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि गाइडलाइन जैसा निर्देश मिला होगा प्रधानाध्यापक महोदय को, उस हिसाब से या किन बिंदुओं पर किन क्राइटेरिया के आधार पर प्रवेश लिया जाए यह तय नहीं हो पाया होगा, क्योंकि ऐसा कोई निर्देश नहीं आया होगा, इस वजह से निरस्त की गई होगी। यूनिटेक लिमिटेड कंपनी द्वारा पीड़ित किसानों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और वीडीए उपाध्यक्ष को मांग पत्र ज्ञापन सौंपा। यूनिटेक लिमिटेड कंपनी द्वारा पीड़ित किसानों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान प्रस्तावित हाईटेक सिटी योजना रद्द करो का नारा लगाते हुए किसानों ने अपनी बात रखी और बातचीत के दौरान दिनेश नारायण सिंह एडवोकेट ने बताया कि यूनिटेक लिमिटेड कंपनी द्वारा हाईटेक सिटी बनाने के नाम पर हम किसानों से जमीनें ली गई हैं और ये कहा गया है यदि आप हमें जमीन नहीं देते हैं तो सरकार अधिग्रहित करके यह जमीन हमें दे देगी। लेकिन अब हमारी मांग है कि समस्त भूले दस्तावेजों में हम किसानों का नाम दर्ज हो, जिसे लेकर आज हम सभी यहां जिला मुख्यालय आए हैं। हम लोग वीडीए उपाध्यक्ष को अपना मांग पत्र भी दिए। इस दौरान काफ़ी संख्या में किसान लोग मौजूद रहे। सिंगूर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि भाई उनकी जमीन एज इट इज करके दीजिए, तो हमारी जमीन जब कोई योजना नहीं रद्द हुई नहीं, अरे योजना रद्द हो गई है तो हमारी जमीन किसानों की हमको वापस होनी चाहिए। आज कोई ज्ञापन वगैरह भी देंगे? जी, आज ज्ञापन देंगे। विकास प्राधिकरण के यहाँ वो लेटर आया है, वो जो आवास विकास बंधु मंत्रालय का, तो उनके यहाँ देंगे। जो मौके की स्थिति है उससे उनको अवगत कराएंगे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को। विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन की ओर से बुधवार को भिखारीपुर स्थित एमडी कार्यालय पर नियमित एवं संविदा कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन की ओर से बुधवार को भिखारीपुर स्थित एमडी कार्यालय पर नियमित एवं संविदा कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। पूर्वांचल प्रभारी वेद प्रकाश राय ने बताया कि प्रबंध निदेशक कार्यालय में कार्यरत 53 कंप्यूटर ऑपरेटर एवं 19 अनुसेवकाओं का लगभग 16 लाख ईपीएफ गबन कर लिया गया है। कई बार पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि विद्युत कर्मचारियों को ना तो कोई सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं और न ही उनके जान माल की रक्षा की जा रही है। किसी भी संविदा कर्मचारी को बिना कारण हटा दिया जा रहा है। पूर्वांचल अध्यक्ष संजय कुमार सिंह संविदा ने कहा कि प्रबंधन से मृत संविदा कर्मचारियों को तत्काल 20 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग एवं अन्य समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर राहुल कुमार, संजय कुमार सिंह, राजकुमार यादव, विजय नारायण हिटलर, संदीप कुमार आदि थे। चीफ साहब का, एमडी साहब का, डायरेक्टर साहब के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, यहीं पे इन लोगों का शोषण हो रहा है, यहीं पे ईपीएफ का घोटाला हो रहा है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए पूरे पूर्वांचल की क्या दशा होगी संविदा भाइयों। समस्याओं को लेकर के प्रबंध निदेशक को नोटिस दिया गया था, जिसमें कि 8 सूत्री मांगे थी, जिसमें यहाँ मुख्य रूप से 53 ऑपरेटर और 19 अनुसेवक कार्यरत हैं। 80 लोग करीब प्रबंध निदेशक डिस्काम मुख्यालय में कार्यरत हैं। उनका ईपीएफ जो विगत 10 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा है और वो ईपीएफ 3 लाख रुपए जब था वो बढ़ करके आज 16.5 लाख रुपए हो गया है। उसको लेकर के तमाम कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन कोई भी प्रबंधन के द्वारा उस पर सुनवाई नहीं की जा रही। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।